अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, सर्विस सेटल बुक की ये ओवरव्यू की वीडियो बना रहा हूँ। बाकी लाइव कॉल्स की वीडियोस वगैरह सारी हैं चैनल पे। ये मैं वो ग्रुप में कर दूँगा शेयर सारी लाइन वाइज, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। अच्छा, इसमें ना कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ पहले ही। इस पर वो लोग काम करें जिनको इनबाउंड आती है, ठीक है। जिनको इनबाउंड नहीं आती उनको इसमें कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड कॉल्स का पता नहीं होगा, वो गलती करेंगे और उनका कैटेगरी उड़ जाएगी। बहुत अच्छी कैटेगरी है और बहुत सेंसिटिव कैटेगरी है, ठीक है। मेजर कैटेगरीज़ में से एक है, 6 मेजर कैटेगरीज़ हैं सुपर ह्यूमन बनने के लिए, आपको ये लाजमी चाहिए होती है। तो इसको ये ना देखें कि इसका 3.5 सेंट है और सेम कोर्स फॉर डीएसवी के 7 सेंट की कैटेगरी है, वो तो है ही बड़ी मुश्किल ना। मेरी अपनी उड़ी हुई थी भाई, मैंने आप लोगों को क्या बताना है उसका, ठीक है। तो इस तरह का सीन है। पहले इनबाउंड पे काम कर लें, आपको हैंडल्ड और नॉट हैंडल्ड कॉल्स का पता चल जाए। उसके बाद इस पे आएँ, ठीक है। जो कार वॉर्स करते हैं उनको चलें अपॉइंटमेंट का कुछ पता होगा कि अपॉइंटमेंट का क्या सीन होता है, तो वो भी ये इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर कर लेंगे। सही हो गया। इसमें सबसे मेन चीज़ है ना, वो मैं आपको बता दूं कि इसमें हम लोग अपॉइंटमेंट सेट करते हैं उस हिसाब से कि जिस हिसाब से वो जो है ना गाड़ी की सर्विस होगी, जिस टाइम पे गाड़ी की सर्विस होगी उस हिसाब से अपॉइंटमेंट की वो सिलेक्शन करते हैं। उस हिसाब से नहीं करते हैं कि जिस टाइम पे कस्टमर गाड़ी लेके डीलरशिप पे जा रहा है। सही हो गया। इसी में आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पहली एग्जांपल ये है, कस्टमर कहता है मैंने ऑयल चेंज करवाना है, आप लोगों के पास कोई अपॉइंटमेंट है। एजेंट कहती है हमारे पास परसों 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। परसों मतलब वेडनेसडे लगा लें, वेडनेसडे की हमारे पास 3 बजे की अपॉइंटमेंट है। कस्टमर कहता है ठीक है, आप मेरी वो अपॉइंटमेंट सेट कर दो, मैं अपनी गाड़ी आज मंडे है, मंडे को ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, आप वेडनेसडे को 3 बजे इसका ऑयल चेंज करके मुझे कॉल कर देना, मैं बाद में आके ले जाऊँगा। वो कहती है ठीक है, मैं आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर रही हूँ। वो अपॉइंटमेंट सेट कर देती है। ये हमारे लिए स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट होगी। स्पेसिफिक का मतलब है कि एक स्पेसिफिक डे या टाइम की अपॉइंटमेंट सेट हो गई है, ठीक हो गया। अभी इसका अपॉइंटमेंट का सीन क्या होगा कि वो वहाँ पे सिस्टम में बुकड हो गया है वेनसडे 3 बजे के लिए। वेनसडे को 3 बजे इसी की गाड़ी देखी जाएगी, इसके अलावा किसी की गाड़ी नहीं देखेंगे वो, अगर इसकी गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है। सही है। चाहे ये वहाँ पे 2:55 पे ले जाए वेनसडे को, या आज मंडे को छोड़ा है, तो तब भी इसी की गाड़ी देखी जाएगी। ये हो गया पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है, कस्टमर कहता है मैंने ना ऑयल चेंज करवाना है, आप लोगों के पास अपॉइंटमेंट है। वो कहती है हमारे पास अपॉइंटमेंट तो कोई नहीं है, आप आ जाओ गाड़ी लेके, हमारे पास ना 5 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनके बाद आपकी बारी आ जाएगी। वो पूछता है कितना टाइम लगेगा गाड़ी को, कहती ऐसे नहीं हम बता सकते ना, या वो इसके बारे में पूछता ही नहीं है। कस्टमर कहता है ठीक है, मैं ना 5 मिनट में आपके डीलरशिप पे आ जाता हूँ। तो वो 5 गाड़ियों के बाद जब मेरी बारी आएगी, आप मेरी ना गाड़ी कर देना, मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे छोड़ जाऊँगा या मैं वहीं पे वेट कर लूँगा। अब देखें इसमें क्या है, इसमें यह है कि कस्टमर 5 मिनट के अंदर तो डीलरशिप पे जा रहा है, लेकिन उसकी सर्विस की बारी आएगी 5 गाड़ियों के बाद, हमें टाइम का नहीं पता कि वो 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। ये हमारे लिए होगा लूज अपॉइंटमेंट, अनस्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। ये पॉइंट लिख लेना, नहीं भी लिखने पढ़ लेना, ओवरव्यू से पढ़ लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा इसका भी। ओवरव्यू लाजमी पढ़ना भाई, जब भी काम करेंगे ओवरव्यू लाजमी पढ़ना। अब एक और चीज़, जिन लोगों की नई नई कैटेगरीज ओपन हुई है ना, वो करें ये कि जिनके ऊपर आपको काम आता है ना, आप अपना काम का 80% जो टाइम है वो उन्हीं कैटेगरीज को करें, जो 20% टाइम है ना वो न्यू कैटेगरीज को दें। आहिस्ता आहिस्ता सीखें, रोज़ की 5 कॉल्स की, 7 कॉल्स की, 10 कॉल्स की। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा। ग्रुप के अंदर सिनेरियोज आते हैं, सुबह उठ के अपनी रिलेटेड वो कैटेगरी का सिनेरियो पढ़ लें, ठीक है। मैंने ग्रुप भी कैटेगरीज के इसलिए अलग अलग बनाए हैं ताकि आपको आसानी हो जाए। बाकी भी ग्रुप्स हैं लेकिन वो उसमें सारे सिनेरियोज पूछे जाते हैं, इतने ज़्यादा मैसेज बंदा वैसे ही नहीं पढ़ सकता, दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने अलग अलग ग्रुप्स इसीलिए बनाए हैं कि आप लोग कम से कम उस कैटेगरी की कॉल ही देख लें जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं। सही हो गया। तो ऐसे आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को ये कैटेगरीज आ जाएंगी, डीएसपी भी आ जाएगी। मुझे नहीं आती तो बाकी लोगों को तो आती है ना, ग्रुप्स में बताते तो है ना सिलेक्शन वगैरह, तो वो आप लोगों को ना बताते जाएंगे। तो आप लोगों को पता चलता जाएगा। कुछ ये ऑडिट्स आएंगे और ऑडिट्स जो आते हैं वो मुझे सेंड कर दिया करें ताकि सबको ना हो जाए, चीज़ें क्लियर हो जाएँ, मैं सबके साथ शेयर करूँ। अब आ जाते हैं इस पर। अच्छा जी, पर्पज़ है इस कैटेगरी का, हमने ये देखना है कि सर्विस अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है या नहीं। मैं एक और अलग वीडियो बनाऊंगा, उसमें ना मैं सारी बताऊंगा सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं। अच्छा जी, क्वालिफाइड एजेंट, ये उनको पता है क्वालिफाइड एजेंट कौन होता है, जिनको इनबाउंड आती है, जो कॉल हैंडल करता है सारी वो कंसर्न हैंडल करता है, वो क्वालिफाइड एजेंट है। अनक्वालिफाइड एजेंट वो है जो कॉल हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। अनक्वालिफाइड एजेंट्स वाली सारी कॉल 8 ऑप्शन में जाती हैं, उसमें इनबाउंड में, और यहाँ पे भी 8 ऑप्शन में जाती हैं। सॉरी, इनबाउंड का मैंने कह दिया, सर्विस साइडर बुक में 8 ऑप्शन में जाती हैं क्योंकि कॉल हैंडल नहीं होती। फिर कह रहा हूँ जिनको इनबाउंड नहीं आती वो सर्विस साइडर बुक की तरफ ना आए अभी। अच्छा जी, अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होती है? कनेक्टेड कॉल्स। कनेक्टेड कॉल्स मतलब कि हैंडल्ड कॉल्स अबाउट पोटेंशियल मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विस, द शॉप कैन परफॉर्म रिपेयर और इंस्टॉलेशन। अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए वही होगी कि जिसमें सर्विस की बात हो और वो जो डीलरशिप है ना वो वाले लोग वो सर्विस देते भी हों, ठीक है। ये पॉइंट भाई लिख लें कि एक कस्टमर कॉल करता है, कहता है मेरी होंडा की गाड़ी है, तो मैंने आप लोगों से ही बाई की है, तो मैंने इसकी सर्विस करवानी है। वो बताते हैं सर हम लोग ना, हमारी जो मेन डीलरशिप है ना वो तो शेवी की है, लेकिन हम लोग यूज़ व्हीकल्स भी सेल करते हैं, हमने आपको होंडा की यूज़ व्हीकल सेल की है, हम इसकी सर्विस नहीं करते, आप सर्विस के लिए होंडा के डीलरशिप पे ही कॉल करें। तो वो कहता है चलो ठीक है जी। अब ये कॉल हैंडल ही है, लेकिन क्योंकि वो सर्विस ही नहीं कर पाते तो वो बेचारे को क्या जवाब देंगे। तो इसको हम लोग उसमें करते हैं
सेवन्थ ऑप्शन में कि नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है। सही हो गया, सर्विस अपॉर्चुनिटी इसमें है ही नहीं। अच्छा जी, इंस्टॉलेशन ऑफ अ पार्ट डेट द शॉप कैन परफॉर्म और कन्फर्म ओपन रिकॉल्स। अच्छा भाई, रिकॉल क्या होता है? रिकॉल के ऊपर भी ना मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वैसे ना रिकॉल ये होती है, छोटी सी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि जब गाड़ी इन प्रोडक्शन होती है ना, उसके अंदर ना कोई ना कोई फॉल्ट रह जाता है किसी भी चीज़ में, ब्रेक्स में, इंजन में, कहीं ना कहीं। और वो जब उस फॉल्ट का मतलब कि वो ज़ाहिर होना होता है ना, इन लोगों को वो टाइम फ्रेम पता चल जाता है। ये जिस डीलरशिप को सेल करते हैं उनको भी वो सारी ईमेल्स के थ्रू सारा कुछ बता देते हैं कि इस विन नंबर की गाड़ी जो है ना, उसका ये रिकॉल है, तो ये इतने साल के बाद एक्टिव होगी। तो तब ना तुम लोगों ने कस्टमर्स को बता देना कि भाई तुम लोगों ने ना ये रिकॉल सेट करनी है और ये ईमेल उनको सबको ना सेंड करनी है। चाहिए ये जो मेन डीलरशिप्स हैं, प्रोडक्शन ये जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ, उनकी तरफ से भी मेल आ जाती है, और ये जो डीलरशिप्स हैं उनकी तरफ से भी मेल आ जाती है कि भाई आपकी ना ओपन रिकॉल है एक। ओपन रिकॉल का मतलब ये है कि 3-4 साल पहले बनी थी, अब वो ना रिकॉल ओपन हो गई है, वो रिकॉल एक्टिव हो गई है। ठीक है, ये सर्विस अपॉर्चुनिटीज़ लिखी हैं कोई 4-5। ठीक है, ये पढ़ लेना। ऑयल चेंज है, फ्लूइड फ्लशीज है, की प्रोग्रामिंग, की कटिंग, की बैटरी। अच्छा, जो की बैटरी रिप्लेसमेंट है ना, इसकी ये देख लें 3 पॉइंट। की प्रोग्रामिंग है, की कटिंग है, की बैटरी रिप्लेसमेंट है। एक कॉल आएगी, कस्टमर कहेगा मैंने मुझे ना मेरी गाड़ी की चाहिए। एजेंट कहेगा पार्ट्स डिपार्टमेंट में आपको ट्रांसफर करता हूँ। पार्ट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करता है, वो कहता है मुझे मेरी गाड़ी की चाहिए। वो कहते हैं सर गाड़ी की आपको मिल जाएगी। तो उसकी ना कटिंग भी हमें करनी होगी और उसमें ना बैटरी इंस्टॉलेशन भी करनी होगी। सॉरी, बैटरी इंस्टॉलेशन पहले से ही होती है नई की। वो कहते हैं उसको ना कट करना होगा आपकी की के मुताबिक ना। तो वो कहेगा कि जी ठीक है, की के क्या प्राइस है और कटिंग के क्या प्राइस है या प्रोग्रामिंग के क्या प्राइस है, वो दोनों प्राइसेस बता देगा, पार्ट्स डिपार्टमेंट वाला ही बताएगा। लेकिन ना जब प्रोग्रामिंग या कटिंग की बात आ जाएगी ना, ये या रिप्लेसमेंट की बात आ जाएगी अंदर, तो ये ना हो जाएगी सर्विस अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। चाहे डिपार्टमेंट वाले वो पार्ट्स डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं ना, फिर भी ये सर्विस ही कंसिडर होगी। ठीक है, क्योंकि ये सर्विस अपॉर्चुनिटी में आता है की प्रोग्रामिंग या की कटिंग। हाली की लेनी होगी ना, हाली पार्ट्स की बात होगी, वो नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी में आएगा, 7th ऑप्शन में आएगा। अच्छा जी, अब जैसे ये लिखा हुआ है कॉल टाइप दैट शुड नॉट बी कंसिडर्ड सर्विस। बॉडी वर्क क्या होता है जी? गाड़ी में डेंट पड़ गया हमारा, वो हमारी ना जो विंडशील्ड है वो रिप्लेस करनी है। तो इस तरह के जो सारे काम होते हैं ना, वो बॉडी वर्क वाले करते हैं। तो ये ना सर्विस नहीं कंसिडर की जाती। सही हो गया। तो कार धुलवानी है, ये भी सर्विस नहीं होती। फाइनेंस और सेल्स का आपको पता ही है। अच्छा जी, इंटरैक्टिव सिस्टम जो है वो कॉल हैंडल कर ले। ये भी इनबाउंड वालों को पता होगा कि कौन सी कॉल हैंडल होती है। जिस कॉल में ऐसे हो जाता है कि वो आई एम ब्रुक योर डिजिटल असिस्टेंट, तो डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, एजेंट कस्टमर कहता है यस, कहते कैन वी सेंड यू अ टेक्स्ट विद द अवेलेबल टाइमिंग्स ऑफ द सर्विस, वो कहता है यस। तो वो उसको कहते फिर आगे वो इंटरैक्टिव सिस्टम बोलता है कि आई हैव सेंड यू अ मैसेज विद ऑल दी अवेलेबल टाइमिंग्स, प्लीज सेलेक्ट योर टाइम ना। तो ये उसमें जाती है मेंशन में, क्योंकि उसने अपॉइंटमेंट तो सेट नहीं की, लेकिन उसको मैसेज कर दिया सारी अवेलेबल टाइमिंग्स का मैसेज कर दिया। वो कोई ना कोई अपॉइंटमेंट सेट करेगा, सिलेक्ट करेगा टाइम, और ना अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगी। सही है, कुछ इंटरेक्टिव सिस्टम होंगे वो पूरी अपॉइंटमेंट ही सेट कर देंगे। सही हो गया। तो ये भी इनबाउंड वालों को पता है इस चीज़ का, इसे बार बार कह रहा हूँ, जिनको इनबाउंड पे काम आता है वही करें, वरना पहले इनबाउंड सीख लें। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि कॉज ऑफ दिस कैटेगरी शुड बी रिव्यूड अकॉर्डिंग टू दिस कैटेगरीज इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि जो डीएसवी है उसका अपॉइंटमेंट का जो सीन है वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट है। उसमें हम जिस तरह से अपॉइंटमेंट को कंसिडर करते हैं, इसका बिल्कुल डिफरेंट है। जो वो है कार वॉर्स, उसका बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स थोड़े बहुत मिलते हैं लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी के ओवरव्यू के हिसाब से आपने लेके चलना है। तो उन्होंने ये बात लिख भी दी हुई है, इसका ध्यान करना। स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट क्या होती है कि एक कस्टमर ना 1 घंटे के अंदर या किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर अंदर ना गाड़ी डीलरशिप पे लेके आ जाएगा और उसकी गाड़ी की सर्विस कर दी जाएगी। 1 घंटे के अंदर अंदर का टाइम सेट हो जाएगा। सही है। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल बताई है कि एजेंट कहता है कि हमारे पास वेडनेसडे की 3 बजे की अपॉइंटमेंट है, वो कहता है सेट कर दो, गाड़ी मैं आज ही ले आऊँगा, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक टाइम की अपॉइंटमेंट सेट हो गई है। तो वो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन में। दूसरा सिनेरियो वो कहता है जी मैंने गाड़ी का ना ऑयल चेंज करवाना है, आपके पास कोई अवेलेबिलिटी है? कस्टमर कहती एजेंट कहती है कि आप गाड़ी ले आओ, एज सुन एज यू कम इन वी विल चेंज द ऑयल ना। तो वो कहता है मैं तो 10 मिनट में आ रहा हूँ। कहती है ओके आ जाओ, जैसे ही आप एंटर हो गए हम ना आपकी गाड़ी को का ऑयल चेंज कर देंगे। कुछ डीलरशिप्स होती हैं, बहुत बड़ी डीलरशिप्स होती हैं, उनमें वो कस्टमर ऐसे एंटर होता है और वो जो सर्विस डिपार्टमेंट वाले हैं उनका बिल्कुल एक लेटर डिपार्टमेंट होता है, वो पकड़ के उसकी सर्विस कर देते हैं उसी टाइम पे ना। कुछ इस तरह की होती हैं कि उनके पास कभी ऐसे भी होता है, आपको इसमें कॉल आएंगी, वो उसको बताएगी हमारे पास अगले 3 महीने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, और नेक्स्ट अवेलेबिलिटी इज़ ऑन दिसंबर। तो वो कहेगा दिसंबर तक मैं कैसे रुकूँ? वो कहेगी हम लोग बुकड है ना, ये नवंबर एंड तक हम लोग बुकड हैं। इस तरह की कॉल भी आएंगी कुछ डीलरशिप्स की। सही हो गया।
तो जैसे ही जिस टाइम के ऊपर वो बंदे की गाड़ी की सर्विस का टाइम सेट हो रहा है ना कि हम लोग आपका इतने बजे गाड़ी देख सकते हैं, उसके हिसाब से हमने सिलेक्शन करनी है। अगर तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं सेट हो रहा, वो कह रहे गाड़ी ले आओ, हमारे पास अभी 4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो उसके बाद तुम्हारी बारी आ जाएगी। वो कहता है मैं 5 मिनट में आ जाता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैं 4 गाड़ियों का वेट कर लूँगा, ये हमारे लिए लूज ही होगी। लेकिन वो कहते हैं तुम आ जाओ, हम फ्री बैठे हुए हैं, जैसे ही आप एंटर होगे हम आपकी गाड़ी की सर्विस कर देंगे। तो वो कहता है जी मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 20 मिनट में, 25 मिनट में, 60 मिनट के अंदर आ रहा हूँ, 1 घंटे के, आई विल बी देयर इन द नेक्स्ट आवर। तो ये ना फर्स्ट अपॉइंटमेंट हो जाएगी, फर्स्ट ऑप्शन में हमारी चले जाएगी। सही हो गया। ये चीज़ ना अगर नहीं भी समझ आती तो मेरे से चाहे दोबारा पूछ लें, लेकिन जितना मैंने 2-3 मरतबा समझा दिया इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि जब भी काम करें भाई और भी लाजमी पढ़ लेना, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा जी, एग्जांपल है आई नीड अ ट्यून अप, रिसेप्शनिस्ट कहती है वी कैन फिट यू इन एट 11:45 टुमारो मॉर्निंग ना। तो वो कहता है आई सी यू दैन। चलो जी, कल 11:45 की अपॉइंटमेंट सेट होगी, स्पेसिफिक टाइम की अपॉइंटमेंट सेट हुई है, तो ये हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन में जाएगी। कॉलर अप्रोक्सीमेट्स अ लूज टाइम, ठीक है, तो बट द एजेंट पुट डाउन अ फर्म टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ना। एजेंट कॉलर ना, अच्छा इसी एग्जांपल इन्होंने ये लिखी हुई है कि आई कैन बी देयर बिटवीन 2 to 4 PM ना। तो वो कहती है कि क्या एजेंट सॉरी कह देता है कि आई पुट यू डाउन फॉर 3। तो ये ना स्पेसिफिक हो गया। फॉर एग्जांपल कस्टमर ना कह रहा है कि मैं अगले 3 घंटे के अंदर ना कभी भी आ सकता हूँ, मैं यहाँ से आ रहा हूँ, तो मुझे आते हुए 3 घंटे लगेंगे आपके पास, तो या मैं किसी मीटिंग में हूँ, मैं मीटिंग से 3 घंटे बाद निकलूंगा और मैं आपके पास आ जाऊँगा। तो एजेंट टाइम देखता है, कहता है अच्छा अभी 2 बजे हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम ना हमारे पास 5:30 तक आ जाओगे। मैं ऐसा करता हूँ तुम्हारी 5:30 की अपॉइंटमेंट सेट कर देता हूँ, अगर तुम पहले भी आ गए तो फिर भी ठीक है, अगर तुम लेट भी आ गए तो फिर भी ठीक है। इसका ना मेन मकसद ये होता है कि सिस्टम के अंदर ना एक अपॉइंटमेंट सेट होनी चाहिए एक बंदे के नाम से। उस बंदे के नाम से अपॉइंटमेंट सेट है ना, तो उसके अलावा ना कोई गाड़ी नहीं देखी जाएगी। अगर वो बंदे की गाड़ी वहाँ पे खड़ी हुई है ना, तो उस बंदे के अलावा कोई गाड़ी नहीं देखी जाएगी। और अगर वो नहीं खड़ी हुई तो उसको कॉल करके कहा जाएगा कि भाई तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, 10 मिनट रह गए, 20 मिनट रह गए, कहाँ पे रह गए हो ना। सही हो गया। इसका ना ये मकसद होता है। ये वाला सीन नहीं होता ना, हमारे वाला सीन नहीं होता कि वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ तो अपनी बारियों का इंतज़ार करो। वो पीछे से चौधरी साहब आए तो वो चौधरी साहब को कहें चौधरी साहब इधर बैठे हैं आप, तो वो जो पहले सुबह के खड़े हुए हैं उनकी जगह चौधरी साहब की गाड़ी ठीक की जा रही है। ठीक है, वहाँ पे इस तरह से नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे चौधरी साहब नहीं होते। तो इसका मेन जो है ना, इस कैटेगरी का मकसद वो यही है, और इनका काम करने का मेन मकसद यही है कि भाई हम लोग एक अपॉइंटमेंट सेट कर दें एक बंदे के नाम से, और उस टाइम पे ना उसी की गाड़ी सेट की जाए। सही हो गया। कॉलर एग्रीज टू एन अपॉइंटमेंट विद अ स्पेसिफिक टाइम एंड पुट्स बट प्लान्स टू ड्रॉप ऑफ द व्हीकल बिफोर द स्केड्यूल्ड अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, जैसे मैंने आपको वो वाली एग्जांपल दी कि वेडनेसडे 5 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हो रही है, कस्टमर कहता है कि मैं गाड़ी आज ही ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, आप लोग ना मुझे कर देना गाड़ी वेडनेसडे को मेरी सेट कर देना और मैं फिर आके ले जाऊँगा गाड़ी। वो हालांकि आज ही वहाँ पे ड्रॉप ऑफ कर रहा है, लेकिन उसकी वेडनेसडे की अपॉइंटमेंट सेट है, तो हमारे लिए फर्म अपॉइंटमेंट ही जाएगी। सही हो गया। कॉल जरा पूरी देख लेना ध्यान से। समटाइम्स ना जब मैंने नहीं स्टार्ट की थी ऐसे होता था, एंड पे ना मैं देखता था कस्टमर कहता था ओके आई विल ड्रॉप ऑफ माई व्हीकल टुमारो, तो मैं ना वहीं पे एंड से सुन के ना उसको सेकंड ऑप्शन में डाल के तो सबमिट कर देता था। वो ऑडिट आया जब पीछे से थोड़ा सा कॉल को सुना तो पता चला जी एजेंट ने कहा कि आई पुट योर अपॉइंटमेंट फॉर वेडनेसडे या थर्सडे या जो भी एट 10। तो उसने कहा चलो मैं ना अभी आगे ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ, या मैं कल ड्रॉप ऑफ कर दूंगा अपनी व्हीकल। तो मैं ड्रॉप ऑफ अपॉइंटमेंट समझ के ना लूज अपॉइंटमेंट में उसको कर दिया। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि देख लेना है कि फर्म अपॉइंटमेंट तो नहीं सेट हो रही है कस्टमर की। एग्जांपल आई नीड एन ऑयल चेंज एंड आई विल स्केड्यूल यू फॉर 10 AM टुमारो, कॉलर आई कैन ड्रॉप ऑफ माई व्हीकल बिफोर द अपॉइंटमेंट, जस्ट यू कैन ड्रॉप ऑफ द कार एनी टाइम एंड जस्ट लीव योर कीज इन द ड्रॉप बॉक्स। ठीक हो गया। वो वही वाला सीन है कि उसकी 10 बजे की अपॉइंटमेंट सेट हुई है, लेकिन वो कहता है मैं ना पहली गाड़ी ड्रॉप ऑफ कर दूंगा। फिर इन्होंने होता ये है कि क्योंकि वहाँ पे गाड़ियों के बगैर तो सीन ही नहीं है ना लोगों का, तो ये लोग ना गाड़ी अपनी पहले ड्रॉप ऑफ करके ना यहाँ तो कोई रेंटल व्हीकल ले लेते हैं, यहाँ इन्हीं से लोनर व्हीकल ले लेते हैं। लोनर व्हीकल ये होती है कि कस्टमर ना गाड़ी अपनी सर्विस करवा रहे हैं, तो कुछ बड़ी डीलरशिप्स हैं वो उनको गाड़ी दे देती हैं एक अपनी तरफ से कि आप ये हमारी गाड़ी लेके यूज़ करें, जब आपकी गाड़ी की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी तो आप हमें हमारी गाड़ी वापस करके तो आप ना ये अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं। ये जो लोनर व्हीकल्स होती हैं ना ये डीलरशिप की तरफ से होती हैं और इसके कोई चार्जेस नहीं होते। जो रेंटल व्हीकल होती हैं उनके चार्जेस होते हैं, कुछ जो डीलरशिप्स हैं वो लोनर व्हीकल के भी चार्जेस लेती हैं उनसे, लेकिन बहुत कम इस तरह का सीन होता है। सही हो गया। इस वजह से ना ये लोग पहले गाड़ी अपनी ड्रॉप ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, कॉलर एग्रीज टू एन अप्रोक्सीमेट टाइम विद इन 1 hour ऑफ रेंज बिकॉज दे आर एबल टू सर्विस एट दैट टाइम। ये वो वाला सीन है, कस्टमर पूछता है कि मैंने ऑयल चेंज करवाना है, आपके पास कोई ओपनिंग है? वो कहते हैं हाँ जी हम ओपन है, आप आ जाएँ, एज सुन एज आप आएंगे हम आपकी गाड़ी की ना सर्विस कर देंगे। तो वो कहता है कि मैं बस ना एंटर हो रहा हूँ 5 मिनट में, मैं तो आपके पास ही हूँ, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 60 मिनट के अंदर अंदर वो कह देता है मैं आ जाता हूँ, तो हम आपकी गाड़ी ना आप मेरी गाड़ी देख लेना। जिसमें वो बताते हैं कि सर हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी 3-4 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आप आ जाओ, वो होंगी तो हम आपकी गाड़ी कर देंगे। जिसमें वो स्पेसिफिकली बता दें कि आप आ जाओ तो हम आपकी गाड़ी के बाद वो गाड़ियाँ आपकी गाड़ी से पहले वो गाड़ियाँ करके फिर करेंगे, तो वो हमारे लिए ना लूज अपॉइंटमेंट ही होगी। सही हो गया, चाहे वो 5 मिनट के अंदर ही वहाँ पे डीलरशिप पे ना आ रहा हो। बाकी सारी एग्जांपल वही हैं, आप एक मरतबा पढ़ लेना, जिसकी नहीं समझ आएगी मेरे से पूछ लेना। अच्छा, कॉलर एग्रीज टू एन अराउंड 1 hour, कॉलर डिस्कस एन एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट, एग्रीज टू न्यू अपॉइंटमेंट। अच्छा जी, ये सिनेरियो इस तरह का है कि कॉलर कॉल करता है, कहता है मेरी गाड़ी वहाँ पे डीलरशिप पे खड़ी है ऑयल चेंज के लिए, तो उसका हो गया ऑयल चेंज हो गया,
तो कितना टाइम रहेगा वो बताते हैं सर इतना टाइम रहेगा। तो वो कहता है अच्छा मेरे पास ना एक और गाड़ी है, मैंने उसकी भी सर्विस करवानी है, जिसकी भी गाड़ी है। तो क्या वो कहता है अगर मैं अपनी गाड़ी पिक करने आऊँ और साथ उसको भी ले आऊँ तो क्या आप मेरी उस गाड़ी की भी सर्विस कर देंगे? वो कहते हैं ठीक है सर आप ले आना। तो हम ना अगर कोई इसकी स्पेसिफिक टाइम की सेट कर देना आप ले आना, हम उसको 6 बजे देख लेंगे। तो वो कहे चलो जी ठीक है मैं ले आऊँगा, तो हम उसको फर्स्ट ऑप्शन में कर देंगे। और अगर वो कहेंगे आप ले आना हम देख लेंगे, जब बाकी गाड़ियों से हम फ्री होंगे फिर हम उसको सेकंड ऑप्शन में कर देंगे कि भाई वो ना उस टाइम नहीं देखी जाएगी, बाकी गाड़ियों से फ्री होकर वो देखेंगे, सही है। लेकिन जब एक गाड़ी के साथ एक दूसरी गाड़ी की न्यू अपॉइंटमेंट सेट कर रहे हैं ना, तो वो न्यू अपॉइंटमेंट में जाएगी, एक ही गाड़ी वहाँ पे खड़ी है उसी के अंदर सर्विसेज ऐड करवा रहे हैं ना वो, तो वो 6 ऑप्शन में जाएगी कि व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस है। तो ये जो पॉइंट्स है ना ये ना आगे पीछे होते रहते हैं, जैसे जैसे मुझे याद आता रहता है मैं बताता रहता हूँ। ये पॉइंट जब भी नया कोई पॉइंट आना है थोड़ी सी मेहनत करके वो लिख लिया करें अपने पास, या ऐसे कर लिया करें वो वीडियो वहाँ से कट कर लिया करें कि यार ये नया पॉइंट आया मैं ये लिख लेता हूँ, और उसकी ना वो सेव करते हुए ना ये कर लिया कि उसका नीचे लिख लिया कि ये 6 ऑप्शन का पॉइंट बताया है सलमान ने, ये 4 का, ये 1 का, इस तरह से वो नीचे यूट्यूब के कट वाला ऑप्शन भी होता है, वहाँ से इतनी वीडियो कट कर लिया करें। अच्छा जी, फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है अनस्केड्यूल्ड या लूज़। ये होती है 1 घंटे के बाद की अपॉइंटमेंट, जब कस्टमर सेट कर रहा हो या कोई स्पेसिफिक टाइम की अपॉइंटमेंट सेट ही नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जी कस्टमर कह रहा है मैंने गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है, वो कहते हैं ठीक है जी सर ले आए, वो कहता है आई विल बी देयर इन 2 आवर्स। तो ये 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, वो कहते हैं ठीक है जी आप आ जाओ, तो ये हमारे लिए लूज़ अपॉइंटमेंट होगी। दूसरा वही पॉइंट, तो वो कहते हैं हमारे पास पहली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं तो आप आ जाओ, तो हम उसके बाद आपकी गाड़ी कर देंगे, तो ये भी लूज़ अपॉइंटमेंट है। कस्टमर कहता है जी मैंने वो सर्विस करवानी है, तो आप लोगों के पास कोई स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट है? वो कहते हैं नहीं सर हमारे पास अपॉइंटमेंट कोई नहीं है, हम अगला पूरा वीक वही हैं, मतलब कि बिज़ी हैं, लेकिन ना हम वो अनस्केड्यूल्ड टाइम पे भी वो दे रहे हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी दे रहे हैं। तो अगर आप आ जाओ ना हमारी डीलरशिप पे तो हम जैसे ही फ्री होंगे ना हम आपको ना कर देंगे, गाड़ी कर देंगे। अब क्योंकि इसमें हमें पता नहीं है वो फ्री कब होंगे, वो कह देगा ठीक है मैं गाड़ी लेके आगे ना ड्रॉप ऑफ कर देता हूँ वहाँ पे, तो भी हम इसको सेकंड ऑप्शन में ही करेंगे, सही हो गया। अब इसके कुछ वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। कॉलर गिव्स अ वेग अपॉइंटमेंट पॉसिबल कम इन, मतलब मैं 5 बजे वो सॉरी मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा, 3 घंटे में आ जाऊँगा, ओके आई विल सी यू सून, सून कह दे पता ही कोई नहीं कितनी देर में आ रहा है। इस तरह के जो सारे सिनेरियोज हैं ना वो सेकंड ऑप्शन में जाएंगे। अच्छा जी, एग्जाम्पल डू यू हैव अवेलेबिलिटी टुमारो मॉर्निंग, यस वी प्रीटी ओपन ऑल द मॉर्निंग, ओके आई मे ड्रॉप ऑफ इन द मॉर्निंग। अच्छा जी, प्रीटी ओपन ऑल द मॉर्निंग, तो वो कहता है ओके आई मे ड्रॉप ऑफ इन द मॉर्निंग। अब मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना भाई, वो मॉर्निंग का टाइम होता है सुबह मतलब ये 8 बजे डीलरशिप ओपन करते हैं, सुबह 8 बजे से ना 12 बजे तक मॉर्निंग ही होती है, ठीक है। 12 बजे से पहले पहले 11:59 तक मॉर्निंग होती है, फिर नून आ जाता है, 12 बजे नून आ जाता है, और उसके बाद फिर वो आफ्टरनून आ जाता है, सही हो गया। तो मॉर्निंग को ये नहीं समझना कि वो सुबह मॉर्निंग 7-8 बजे मॉर्निंग है ना बस। तो वो अगर कह रहा है कि मैं मॉर्निंग में आ जाऊँगा तो वो 7 से, अगर 7 बजे डीलरशिप ओपन हो रही है तो वो 7 से 12 बजे तक मॉर्निंग ही है, ठीक है। तो वो किसी भी टाइम आ सकता है, तो इसको वो नहीं कर देना कि मॉर्निंग में आ रहा है तो स्पेसिफिक में डाल दो इसको, ठीक है। अनलेस कि वो एक टाइम बता देना कि भाई मैं मॉर्निंग में 8 बजे गाड़ी लेके आऊँगा, वो कहेंगे ठीक है आप आओ, तो हम आपके एज सुन एज यू विल कम, तो यू विल एंटर दी डीलरशिप, हम आपकी गाड़ी की ना सर्विस कर देंगे, ठीक होगा। कॉलर एग्रीज टू कम इन बट अप्रोक्सीमेट्स अ टाइम रेंज दैट एक्सीडेड 1 आवर। 1 घंटे से ज़्यादा, मैं 2 घंटे में आ जाऊँगा, 1:30 में आ जाऊँगा, 3 में आ जाऊँगा, और एजेंट भी कोई स्पेसिफिक टाइम ना सेट करे। जैसे वो कह दे कि मैं 2 से 4 बजे के दरमियान आ जाऊँगा और एजेंट कहे ओके सर आप आओ तो हम आपकी गाड़ी देख लेंगे। एक सिनेरियो में तो ये हुआ था ना कि वो कहता है मैं 2 से 4 बजे में आ जाऊँगा, तो वो कहता है आप आ जाओ, मैं 3 बजे की अपॉइंटमेंट सेट कर रहा हूँ, आप पहले भी आ गए तो हम कर देंगे, आप लेट भी आए तो हम कर देंगे, लेकिन मैं एक स्पेसिफिक टाइम ना सेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है आप 3 सवा 3 बजे के बीच में ना आ जाओगे हमारे पास। आई बी देर इन 2 आवर्स, caller agrees to come in before or after a specific time, I can be there sometimes before 4 PM। अच्छा यार, ये जो कहते हैं ना हम 4 बजे से पहले, बिफोर 4 PM, बिफोर 5, बिफोर 6, बिफोर 7, इसका मतलब है कि हम 4 बजे से पहले आ जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि वो 4 बजे आ रहा है तो हम उसको डाल दें जी, स्पेसिफिक में डाल दें 4 बजे से पहले। एक तो ये पॉइंट होता है ना, कस्टमर कहता है जी अभी 2:15 हुए हैं, मैं 4 बजे से पहले आ जाऊँगा। अब ये 3:15 और 4 बजे से पहले तक के दरमियान जो टाइम बना है वो 45 मिनट का बन रहा है, तो ये तो हमें समझ आती है कि भाई वो आ जाएगा ना, 45 मिनट के अंदर आ जाएगा, इसको तो चले हम मान करते हैं। लेकिन एक सिनेरियो इसमें उसने टाइम ही नहीं बताया कि अभी क्या टाइम हो रहा है, और वो कह देता है मैं 3 बजे से 2 बजे से पहले तक आ जाऊँगा आपकी डीलरशिप पे, तो उसको भाई हम वही करेंगे, लूज अपॉइंटमेंट ही करेंगे कि वो 4 बजे से पहले। एक ये भी आएगा कि आई विल बी देयर बाय 4 का मतलब है 4 बजे तक मैं आ जाऊँगा वहाँ पे। तो अगर हमें टाइम नहीं पता कि अभी क्या टाइम हुआ है, वो कह रहा है कि मैं 4 बजे तक आ जाऊँगा, तो फिर भी हम इसको सेकंड ही करेंगे, इसको फर्स्ट में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। और वो वाला सिनेरियो तो है ही है कि भाई जब एजेंट कह दे कि हमारे पास टाइम ही कोई नहीं है, आप आ जाओ, जब हमारे पास टाइम होगा हम आपकी गाड़ी ठीक कर देंगे ना। ये वाले हम जो सिनेरियोज मैं अभी सारे बता रहा हूँ ना, इन सिनेरियोज में ये है कि जो एजेंट है ना वो जैसे ही कस्टमर अंदर एंटर होगा वो उसकी गाड़ी को पकड़ के तो सर्विस करना शुरू कर देंगे।
अच्छा जी, द कॉलर कुड बी देयर एनी टाइम बिफोर 4, ठीक हो गया, वही कि वो 4 बजे से पहले किसी भी टाइम आ सकता है। आई वोंट बी एबल टू गेट देयर अनटिल आफ्टर 5, वो जी मैं ना 5 बजे तक, 5 बजे के बाद तक आ सकता हूँ वहाँ पे। तो सही हो गया। द कॉलर कुड बी देयर एनी टाइम आफ्टर 5 जी मैं 5 बजे के बाद किसी टाइम आऊँगा। तो ये इस तरह के सारे सिनेरियोज हैं वो अनस्केड्यूल्ड में जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम है कोई नहीं। रिसेप्शनिस्ट और एजेंट एज द कस्टमर डैट इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। द कॉलर सेज ओके, वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब मैंने आपको सिनेरियो बता दिया कि वो कहते हैं कि जी हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दे रहे हैं, जो जो आते जा रहे हैं हम उनकी सर्विस करते जाएंगे। एजेंट कस्टमर आगे से कह देता है ठीक है जी मैं आ जाऊँगा ना, मैं आता हूँ डीलरशिप पे, कोई टाइम नहीं बताता। एक होता है कि इट इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वो कहता है जी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, कहते हैं 5 मिनट में आ जाओ, आप आओगे साथ ही हम आपकी गाड़ी सर्विस कर देंगे, वो स्पेसिफिक में चला जाएगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में वो नहीं बता रहे कि हमारे पास पहले कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं ना। एक सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास ना हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व दे रहे हैं, लेकिन अभी हमारे पास ना 4 कस्टमर पहले से खड़े हुए हैं, आप भी आ जाओ, तो आप अगर 3 बजे से पहले आप हमारे पास आ जाते हो ना, हम आपकी गाड़ी भी सर्विस कर देंगे। वो कहता ठीक है अभी ना मैं 5 मिनट में ही आ जाता हूँ। तो 5 मिनट में वो जाएगा तो 4 कस्टमर पहले ही खड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो 3 बजे से पहले डीलरशिप में एंटर हो गया, डीलरशिप ने बंद होना है 5 बजे, तो 3 बजे के बाद ना वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन ऑफ कर देंगे, क्योंकि अगले जो 2 घंटे हैं ना अब उनके पास जितने भी कस्टमर खड़े होंगे वो उन सबकी सर्विस करेंगे। तो वो कहते हैं जी आप ना हमारे पास आ जाओ, 4 खड़े हुए हैं, 3 बजे से पहले आना, लेकिन वो कहता है मैं आ रहा हूँ, तो ये भी लूज अपॉइंटमेंट में जाएगी, क्योंकि 4 कस्टमर पहले ही खड़े हुए हैं। इसमें उसने बता दिया, जिसमें नहीं बताया उसको आप लोग, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, वो 5 मिनट के अंदर जा रहा है डीलरशिप पे, तो उसको हम कर देंगे क्या कहते हैं 1 में। अच्छा जी, डू आई नीड एन अपॉइंटमेंट फॉर ऑयल चेंज रिसेप्शन, इट इज़ द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और एक्नोलॉजीज। अच्छा जी यार, ये जो है ना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, इसमें ना ये लाजमी नहीं होगा, जो कस्टमर है वो कहेगा कि हाँ ओके मैं आ रहा हूँ, वो एजेंट बताएगी, वो पूछेगा कि मैंने ऑयल चेंज करवाना है, रिसेप्शनिस्ट कहेगी यू डू नॉट नीड एन अपॉइंटमेंट फॉर ऑयल चेंज, यू कैन जस्ट कम ना। तो एक ये सिनेरियो होगा, एक ये सिनेरियो होगा, वो कहेंगे कि वी आर वो ऑफरिंग फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो यू कैन कम, वो आगे से कह देगा ओके, सिर्फ ओके कह के कॉल बंद कर देगा। इसको भी हम अपॉइंटमेंट ही लेंगे, सही हो गया। लूज अपॉइंटमेंट में करेंगे, क्योंकि इसमें इसने वो टाइम शाइम तो नहीं बताया, हम इसको लूज अपॉइंटमेंट करेंगे। क्यों लूज अपॉइंटमेंट करेंगे कि हो सकता है वो चला भी जाए, हो सकता है वो ना भी जाए ना, उसने अपने मुंह से कहा नहीं है ओके मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसने बस ओके कर दिया ना, एक्नॉलेज कर दिया, तो इसको हम लोग ना अपॉइंटमेंट ही कंसिडर करेंगे। वो बाद में उनकी साथ दर्जा जाता है कि नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम में उसकी अपॉइंटमेंट सेट कर देते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यही होता है कि अपॉइंटमेंट ही है ना, ठीक हो गया। एक सिनेरियो ये होगा कि वो कहेंगे वी आर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो आप आ जाओ, तो हम आपकी ना वो कर देंगे, ऑयल चेंज कर देंगे। वो कहेगा ओके मैं ना अपनी वाइफ से बात करता हूँ, तो देन आई विल सी ना कि मैंने क्या करना है। तो इसको नहीं हम अपॉइंटमेंट करेंगे, क्योंकि इसमें ना वो आ गया, फॉलोअप आ गया कि मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा और फिर मैं देखूंगा, या वो कह देगा कि मैं अपनी वाइफ से बात करूंगा और आप लोगों को कॉल बैक करूंगा ना, सही हो। इसको हम लोग वो करेंगे क्या कहते हैं थर्ड अप में, क्योंकि इसमें फॉलोअप आ गया। वैसे वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को ओके कर देना बस ओके, तो इसको हम लोगों ने ना कर देना है सेकंड के अंदर। अच्छा जी, अनस्केड्यूल्ड वॉक इन में वो एग्री कर गया, डू यू एक्सेप्ट वॉक इन मतलब वही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वी विल बी एक्सेप्टिंग वॉक इन ऑल डे सैटरडे। ओके, वो कहता है आई बी देयर सम टाइम सैटरडे, देन सैटरडे को किसी भी टाइम वो आ जाएगा। अच्छा जी, कॉलर एग्रीज टू कम इन सर्टेन टाइम बट नो अपॉइंटमेंट टाइम इज गारंटीड। हाँ, ये वही वाला सिनेरियो है कि कस्टमर कह देता है कि मैं 5 मिनट में आ जाऊँगा, एजेंट उसको बताता है कि भाई हमारे पास पहले से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो वो होंगी तो तुम्हारी बारी आएगी। वो कहता है ठीक है मैं वेट कर लूँगा, वो कहता है मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे छोड़ दूँगा। ये हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारे लिए सेकंड ही हो गया। अ वॉक इन टाइम विद इन एन आवर रेंज डेट कैन बी सर्विस इमीडिएटली द स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट, कि कस्टमर वॉक इन कर रहा है अपनी गाड़ी के लिए, मतलब गाड़ी वो कह रहा है मैं 5 मिनट में 10 मिनट में आ जाऊँगा, और आगे से उसको कहा जाता है कि ठीक है आप जैसे ही आएंगे तो हम आपकी गाड़ी सर्विस कर देंगे, ये हमारे लिए स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट है। हाउ एवर अ स्पेसिफिक वॉक इन विद नो स्पेसिफिक सर्विस टाइम कैन नॉट बी कंसिडर अ स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वॉक इन कस्टमर कर रहा है, लेकिन उसको कोई स्पेसिफिक टाइम बताया नहीं गया कि इतने टाइम के अंदर ना तुम्हारी गाड़ी सर्विस कर दी जाएगी। मतलब कस्टमर कह रहा है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन उसको कहा गया कि भाई पहले से 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, तो वो होंगी तो तुम्हारी बारी आएगी, तो इसको हम ना लूज अपॉइंटमेंट ही कंसिडर करेंगे, सही हो गया। अच्छा जी, बिकॉज द व्हीकल कैन नॉट बी सर्विस इमीडिएटली अपॉन द अराइवल इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, द कॉलर गिव्स द स्पेसिफिक अराइवल टाइम। ये बात मैं काफ़ी मरतबा बता दिया आपको, इसको दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, एक मरतबा खुद भी पढ़ लें, नहीं समझ आएगी मैं फिर भी ना कुछ मैसेज वो ग्रुप्स में कर दूंगा इन चीज़ों से रिलेटेड, तो ताकि आप लोगों को ना और ज़्यादा कवर हो जाए। अभी ऐसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वो चीज़ पढ़ते पढ़ते जैसे जितने जितने पॉइंट्स मेरे माइंड में आते जा रहे हैं ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ मैक्सिमम कवर कर दूँ। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप लिख भी लेंगे ना तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि बार बार इनको पढ़ेंगे ना आपको ये बड़ा ईजी हो जाएगा इसका सीन। अच्छा जी, अच्छा जी, कॉलर इज हैविंग हिज और हर व्हीकल टोड। अच्छा, व्हीकल टो करना होता है, समटाइम्स ऐसे होता है जी गाड़ी चल ही नहीं रही, गाड़ी बैटरी उसकी डेड हो गई है, की नहीं लग रही, कोई भी सीन हो गया जिसकी वजह से अब वो चल नहीं रही। वहाँ पे टोइंग कंपनीज होती हैं, उनको कॉल करते हैं, वो कहते हैं जी हम आपकी वो ट्रक लेके आते हैं, ट्रक पे गाड़ी को करते हैं और उसको उठा के डीलरशिप पे ले जाते हैं। तो अब एक कस्टमर कॉल करता है, कहते हैं मैंने ना मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है और मैंने वो गाड़ी आपकी डीलरशिप पे टो करवा दी है।
ठीक है। तो वो जब आएगी तो मेरी गाड़ी को देख लेना, मेरी गाड़ी का ये वो नंबर, विन नंबर ये है, और मेरा नाम ये है और मेरा नंबर ये है। वो कहते हैं ठीक है, जब आपकी गाड़ी आ जाएगी ना हम देख लेंगे। अब इसमें कोई वो स्पेसिफिक टाइम कुछ भी नहीं सेट होता है, वो कहते हैं जैसे आपकी गाड़ी आएगी ना हम इसको देख लेंगे। ये सेकंड ऑप्शन में जाती है। एक सीन ये होगा कि वो कहेगा मैं गाड़ी अपनी टो करवा रहा हूँ, तो वो ना उसका ऑयल चेंज करना है, वो बिल्कुल बंद हो गई थी। तो कस्टमर एजेंट कहेगा ठीक है, जैसे ही आपकी गाड़ी आएगी हम इमीडिएटली उसका ऑयल चेंज कर देंगे। वो कहेगा हाँ 10 मिनट में पहुँच रही है बस, उसको फिर स्पेसिफिक कर देना। इन चीज़ों का ध्यान रख लेना आप लोग। तो अच्छा जी, एक सिनेरियो ये होगा, कस्टमर कहेगा कि मेरी गाड़ी ख़राब हो गया, मैं क्या करूँ। एजेंट कहेगा अपनी गाड़ी टो करवा दूँ हमारी डीलरशिप पे। तो कस्टमर कहेगा कि मुझे, मेरे पास ना कोई टोइंग कंपनी का नंबर नहीं है। एक ट्रिपल ए कंपनी है, ज़्यादातर मैं 99% कॉल में ना वो ट्रिपल ए के बारे में ही सारी ये डीलरशिप्स वाले कहेंगे कि मैं आपको ट्रिपल ए का नंबर दे देता हूँ, उनको कॉल करें, उनसे गाड़ी टो करवा लेना। ठीक है। अब ना वो कस्टमर ने बताया जी मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है, कोई नहीं चल रही, तो मैं क्या करूँ। वो कहेंगे अपनी गाड़ी टो करा दो। वो उसको कहेगा मुझे ना उसका ट्रिपल ए का नंबर दे दो, उसको ट्रिपल ए का नंबर देंगे और कॉल खत्म हो जाएगी यहीं पे। वो नहीं बताएगा कि मैं टो करवा रहा हूँ या मैं नहीं करवा रहा, वो बस नंबर लेगा और कॉल खत्म कर देगा। इसको भी आपने लूज अपॉइंटमेंट ही रखना है, सही है। जब उसने टोइंग कंपनी का नंबर ले लिया ना, तो और कुछ नहीं बताया करवा रहा है नहीं करवा रहा, इसको लूज अपॉइंटमेंट में ही करना है, जिसमें वो कह देना कि चलो मुझे टोइंग कंपनी का नंबर दे दो, मैं देखता हूँ। अगर तो मुझे कहीं पे नहीं और पास वाली डीलरशिप से मेरा ऑयल चेंज होता, तो फिर मैं तुम लोगों को कॉल बैक करके ना, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैं गाड़ी टो करवा रहा हूँ। जब इसमें फॉलो अप आ गया ना कि कॉल बैक करके बता दूंगा, फिर आपने इसको थर्ड करना है। वरना इसको जब उसने टोइंग कंपनी का नंबर ले लिया ना, वो करवा रहा नहीं करवा रहा, उसने बताया नहीं बताया, आपने इसको सेकंड ऑप्शन में डाल देना। क्योंकि जब ये टोइंग कंपनी का नंबर लेते हैं ना, तो 99% ये अपनी गाड़ी टो ही करवाते हैं वहाँ पे, वरना गाड़ी चलेगी नहीं तो ये बेचारे करेंगे क्या। अच्छा, रिसेप्शनिस्ट एजेंट एज द कॉलर डैट नो अपॉइंटमेंट इन नेसेसरी दे कैन शो अप। एक ये वाला सिनेरियो भी होगा, वो कहेगा भाई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, जैसे ही आओगे हम तुम्हारी गाड़ी की ना सर्विस कर देंगे। अगर तो वो स्पेसिफिक टाइम में लेके चला जाएगा तो फर्स्ट ऑप्शन में कर देना, नहीं लेके जाएगा तो सेकंड ऑप्शन में कर देना। कॉलर कैन गेट माई टायर रोटेटेड टुडे, रिसेप्शन एब्सोल्युटली यू डोंट नीड एन अपॉइंटमेंट, जस्ट कम ऑन। अच्छा यार, ये एग्जांपल्स वगैरह ना सारी खुद ही पढ़ लेना, वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है अभी। द टाइम ऑफ द विजिट वॉक इन फॉर विंडो टाइम एक्सीड्स 1 आवर, ये सारा वही है। अगर टू ड्रॉप ऑफ द व्हीकल अनस्केड्यूल्ड, ये वाला पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया है। कैन आई गेट माई कार इन फॉर सर्विस टुमारो, व्हाट टाइम डू यू नीड इट डन, एनी टाइम इज फाइन, आई जस्ट वो। अच्छा, यहाँ पे कस्टमर ही कह देता है मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम में नहीं चाहिए, मैं ड्रॉप ऑफ कर दूंगा, तुम लोग जिस टाइम मर्जी उसको ना कर देना। वो कहते हैं जी ठीक है, हम बिफोर द एंड ऑफ द डे कर देंगे। अच्छा जी, अब अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट डिमेंशन, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कैसे होती है। अब ये भी उन्हीं लोगों को पता चलेगा जिन लोगों ने ना पहले कार वॉर्स पे काम किया हुआ है कि अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट। अब कुछ लोग हैं वो समझते हैं कि वो अपने मुंह से बोल रहा है कि डू यू वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट, तो सिर्फ यही अपॉइंटमेंट होती है, बाकी और कोई अपॉइंटमेंट होती नहीं है। वो अपॉइंटमेंट के लिए बड़े से स्लैंग्स यूज़ करते हैं, उसकी चले मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। लेकिन मैं ऐसा करूँगा कि कॉल्स सुनूंगा, ये जो थर्ड ऑप्शन में मैंने सारी डाली हुई हैं, और जो जो उन्होंने वर्ड यूज़ किए हुए ना, जैसे एक वो वर्ड यूज़ करेंगे कस्टमर या एजेंट, वो कस्टमर उसको कहेगा कि इज़ देयर एनी चांस यू कैन लुक एट माय व्हीकल टुडे। तो ये भी अपॉइंटमेंट मेंशन की है कस्टमर ने। लुक एट माय व्हीकल का मतलब ये होता है कि मैंने अपॉइंटमेंट सेट करवानी है। इज़ देयर एनी चांस यू कैन चेक आउट माय व्हीकल टुडे, ये भी अपॉइंटमेंट होती है। वो जी एजेंट कह देगा कि वी हैव टू डायग्नोज द व्हीकल, तो यू हैव टू कम हेयर। तो ये तो चले अपॉइंटमेंट ही कंसिडर की जाती है। इस तरह के ना अभी मेरे जेहन में नहीं आ रहा, मैं सारी वो कॉल सुनूंगा और जो जो वर्ड्स ये अपॉइंटमेंट के लिए करते हैं ना यूज़, वो उन पर भी वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आप लोग कोशिश यही करना कि जो नए बंदे हैं ना वो 3-3 4-4 कॉल्स करें रोज़ की। इस पर ज़्यादा इस पर वो करके और अपनी कैटेगरी उड़ाने की ज़रूरत नहीं है। वो कल अभी ग्रुप में मैं देखा था, एक बंदा वो कॉल सुने बगैर 15-15 20-20 सेकंड में किसी भी ऑप्शन में डाली जा रहा है, आज उसकी कैटेगरी उड़ गई होगी अभी तक। तो छोड़ाना ना भाई, बड़ी अच्छी कैटेगरी है ये ना। अच्छा जी, कॉलर आज के बाद सर्विस अपॉइंटमेंट बट डिड नॉट एग्री टू एन अपॉइंटमेंट, वही वाला सीन कि कस्टमर ना उसको कहता है, एजेंट उसको कहता है कि सर हमारे पास ना एक हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट है। वो कहता नहीं मुझे आज ही चाहिए, कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं करता, कहता मैं कॉल बैक करके आपको ना फिर बता दूंगा। यहाँ वो कहते नहीं है कि मैं कॉल बैक करूँगा, चाहिए। एक ये सीन है कि वो उसके पास ना अपॉइंटमेंट का टाइम सेट नहीं होता, किसकी वजह से नहीं होता, उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है जल्दी की। एक ये सीन है, एक ये सीन है जी, कस्टमर कहता है कि मैंने अपॉइंटमेंट सेट करनी है, एजेंट कहता है कि हम लोग ना अगले 10 मिनट में बंद कर रहे हैं डीलरशिप, आप कल आ जाना। तो वो कहता नहीं मुझे आज की ज़रूरत है, मैंने आज ही सर्विस करवानी है। वो कहता नहीं सर हम आज नहीं कर सकते। एक ये वाला सीन, अपॉइंटमेंट नहीं सेट हुई। एक सिर्फ ये होगा कि कस्टमर पूछेगा मैंने ऑयल चेंज करवाना है, तो वो ऑयल चेंज की क्या प्राइस है, एजेंट कहेगा सर ये प्राइस है। वो के फिर एजेंट उसको कहेगा कि आपने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, तो वो कहेगा नहीं मैंने अभी नहीं अपॉइंटमेंट बुक करवानी, अभी मैं कुछ दिन के बाद करवाऊंगा। ये भी अपॉइंटमेंट सेट नहीं है, ये भी थर्ड ऑप्शन में जाएगी। सही हो गया। इस तरह से जब अपॉइंटमेंट सेट नहीं हो रही ना, तो यहाँ वो उनको बता रहे हैं कि आपको अपनी गाड़ी यहाँ पे लानी पड़ेगी और कोई अपॉइंटमेंट सेट नहीं होती, तो वो सारी ना थर्ड ऑप्शन में जाती हैं।
I need to bring in my car for some routine services reception. We can fit you in tomorrow morning. That won't work for me. I need to get a service today. ये वही वाला सिनेरियो का है कि हम tomorrow को आपको कर सकते हैं. वो कहता नहीं मुझे आज ही चाहिए. I want to get my motor oil replaced. How much do you charge for that? Price is provided and appointment requested. Appointment requested means कि वो कहता है do you want to schedule an appointment? वो कहता नहीं मैंने अभी नहीं करवानी. अभी मैं 500 माइल और चलाऊंगा उसके बाद अपॉइंटमेंट सेट करवाऊंगा. तो उसने अपॉइंटमेंट डिनाई कर दी उसकी रिक्वेस्ट. तो ये भी थर्ड ऑप्शन में जाएगी. नो अपॉइंटमेंट वॉक इन ड्रॉप ऑफ डिस्कस. अब इसमें क्या है जी, कस्टमर पूछते हैं आपने आप ऑयल चेंज की क्या प्राइस लेते हैं. वो बताते हैं हम ये, यहाँ दुनिया की किसी भी सर्विस का नाम ले लेते हैं कि इसकी क्या प्राइस होगी. वो कहता है जी इसकी इतनी प्राइस होगी. ओके कह के कॉल खत्म कर देता है. कोई अपॉइंटमेंट अंदर मेंशन नहीं. इसमें और थर्ड ऑप्शन में ना आप लोग कंफ्यूज हो गए. जिनको अपॉइंटमेंट्स का नहीं पता ना वो इन चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज होंगे. तो इनकी वैसे लाइव वो कॉल्स की वीडियोस तो हैं मेरी, देख लेना अगर समझ आ जाएगी तो. बाकी मैं कोशिश करूँगा कि वो ग्रुप में ना हर रोज़ 3-3 4-4 कॉल्स इनकी सेंड करता जाऊँ छोटी छोटी, ताकि आप लोगों को ना पता चल जाए. सही हो गया. अच्छा जी, कॉलर इज हाँ, इसमें कॉलेज इज आस्किंग अबाउट अ सर्विस और देर बाद एन अपॉर्चुनिटी टू बुक एन अपॉइंटमेंट बट नो अपॉइंटमेंट. अच्छा यार, इसमें ना जब भी वो सर्विस किसी चीज़ की सर्विस की प्राइस पूछेंगे ना तो वो ना हमारे लिए अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. सही है. मतलब वो पूछे ऑयल चेंज की क्या प्राइस है, वो सिर्फ इतनी सी कॉल हो कि हाउ मच डू यू चार्ज फॉर ऑयल चेंज, अपनी गाड़ी का मॉडल नंबर बताए तो वो कहें जी $200. ओके ओके. किसी भी सर्विस का पूछेंगे ना वो हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. आगे से अपॉइंटमेंट नहीं मेंशन हुई तो ये हमारे लिए फोर्थ ऑप्शन में चले जाएगी ना. सही होगा. एक सिनेरियो इस तरह का आएगा कि वो कहेंगे कि मेरी ना गाड़ी के ये मसला हो गया, मुझे बताओ ये मेरी गाड़ी की वारंटी के अंदर आता है या नहीं आता. तो वो बताएंगे कि नहीं सर ये ना वारंटी के अंदर नहीं आता, या कहेंगे हाँ जी वारंटी के अंदर आता है, और कॉल खत्म हो जाएगी. कोई अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं होगी. जब उसने बता दिया ना कि मेरी गाड़ी के अंदर ये मसला है तो ये ना हमारे लिए सर्विस अपॉइंटमेंट बन जाती है, सर्विस अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी बन जाती है. हम लोग इसको फोर्थ करेंगे. कुछ एग्जाम्पल उसकी ये हैं. कस्टमर कहेगा मेरी गाड़ी का ना वो टायर में नेल है, नेल मतलब वो कील है, तो ये मेरी वारंटी में आता है. वो चेक करेगा हाँ ना करके कॉल ख़त्म कर देगा. ये भी हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी होगी, फोर्थ ऑप्शन में जाएगी. वो पूछेगा कि ये मेरा गाड़ी का मसला है, कोई भी सर्विस का मसला बता दे और पूछे मेरा अंडर वारंटी आता है तो वो कहेगा जी हाँ जी आता है, हाँ जी नहीं आता, जो भी मामला आता है वो सारे फोर्थ ऑप्शन में ही जाएंगे. सही है. एक कॉल आएगी वो कहेगा मैंने गाड़ी के ना मुझे बता दो कि मेरी गाड़ी की वारंटी में क्या क्या है. वो उसको सारा वारंटी की इन्फॉर्मेशन देगा. उसमें कस्टमर कुछ भी मेंशन नहीं करेगा कि मेरी गाड़ी को मसला है या नहीं है. वो सेवंथ ऑप्शन में जाएगा. उसमें कोई हमारे लिए अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है. वो सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन ले रहा है अपनी गाड़ी की अपॉइंटमेंट से, वो वारंटी से रिलेटेड. सही हो. ये 2 पॉइंट्स ना ध्यान से कर लेना. ये एक मतलब मुझे भी ऐसे ऑडिट आया था. वो कस्टमर की गाड़ी के टायर में नेल था तो उसने कहा जी मैंने करनी है, मुझे वारंटी का बताओ, ये अंडर वारंटी आता है. एजेंट ने चेक किया, उसने कहा नहीं सर ये आपकी वारंटी के अंदर नहीं आता, यहाँ आपकी वारंटी एक्सपायर हो गई है. तो कोई अपॉइंटमेंट मेंशन नहीं थी. मैंने इसको फोर्थ किया, मुझे ऑडिट आया, मीडिएटर मानी ना कहे नहीं ये वो होती है सर्विस होती है, वो वारंटी की इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो ये सेवंथ ऑप्शन में जाएगी ना. और मैं कहा भाई इसकी गाड़ी के अंदर टायर में नेल है तो सीधी सीधी सर्विस अपॉर्चुनिटी बन कह रहा है. उसने तो सर्विस की बात ही नहीं की. उसने तो ये कहा नहीं कि मैंने अपनी गाड़ी का वो टायर सर्विस करवाना है. तो मैंने कहा इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सर्विस करवाने का कहे. उसने जब बता दिया हमारे पास एक सर्विस अपॉर्चुनिटी बन गया. जब वो लोग इसकी उसको कह रहे हैं कि हम ये तो सर्विस कर देते हैं, या उसको उन्होंने मना ही नहीं किया कि नहीं भाई हम तो इसकी वो सर्विस करते ही नहीं है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि सर्विस अपॉर्चुनिटी नहीं बनती. नहीं माना, सेकेंडरी फॉर्म फिल किया तो कॉल ठीक हो गई. सही हो गया. इस तरह का सिनेरियो आ जाएंगे अक्सर आपको. तो टाइम लगेगा इन चीज़ों में लेकिन ऐसा ऐसा सेट हो जाएंगे. अच्छा जी, अब फिर आ जाता है अपकमिंग शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट. अपकमिंग शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट वो होती है कि कस्टमर की पहले से एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है. फॉर एग्जांपल कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी मेरी कल की अपॉइंटमेंट है तो वो चेंज कर दें या वो कैंसिल कर दें या उसके अंदर मेरी ये वाली सर्विस ऐड कर दें. ये सारी ना अपकमिंग अपॉइंटमेंट में आती हैं. सही है. अपकमिंग अपॉइंटमेंट मीन्स कि कस्टमर की फ्यूचर में अपॉइंटमेंट है, चाहे 5 मिनट बाद किया है, चाहे 10 मिनट बाद किया है, चाहे 10 दिन बाद किया. जब अभी फ्यूचर में आनी है ना उसकी अपॉइंटमेंट तो वो हमारे लिए वो उसी स्पेसिफिक अपॉइंटमेंट के अंदर सर्विसेज ऐड करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो सारी हमारे लिए आ जाएंगी अपकमिंग में. लेकिन अगर वो कोई नई गाड़ी की सर्विस अंदर ऐड करवा रहा है, कह रहा है कल मेरी 5 बजे की अपॉइंटमेंट है तो मैं गाड़ी लेके आऊँगा, एक और मेरे दोस्त की भी गाड़ी है, अगर मैं वो भी उसी टाइम पे ले आऊँ तो आप उसकी भी सर्विस कर दोगे. वो कहें हाँ जी सर दोनों ले आओ, हम उसी टाइम दोनों की कर देंगे. कल 5 बजे किसकी अपॉइंटमेंट है वो 5 बजे दूसरी भी गाड़ी ले जाएगा, उसकी भी अपॉइंटमेंट हो जाएगी, वो हमारे लिए स्पेसिफिक में चले जाएगी. सही हो गया. लेकिन जब वो सिर्फ उसी अपॉइंटमेंट को चेंज करवा रहा है, कैंसिल करवा रहा है, अंदर अपनी ही उसी गाड़ी से रिलेटेड सर्विसेज ऐड करवा रहा है, वो सारी हमारे लिए अपकमिंग में जाएंगी. फिर आ जाता है व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस. व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस क्या है. कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी मैं अपनी गाड़ी वहाँ पे ड्रॉप ऑफ करके गया था, आप वो कंप्लीट हो गई है. वो उसको कह दे हाँ जी कंप्लीट हो गया, वो उसको कह दे नहीं जी नहीं कंप्लीट हुई, वो उसको कहे कि अभी काम कर रहे हैं 10 मिनट तक हो जाएगी. उसको कोई भी बात बता दे उसकी गाड़ी से रिलेटेड, कॉल हैंडल हो जाए, वो सारी हमारे लिए जाएंगी व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस में. एक ये सिनेरियो हो गया. दूसरा सिनेरियो ये है कस्टमर कहता है जी मेरी गाड़ी वहाँ पे सर्विस हो रही है, मैं आप लोगों को बिल पे कर रहा हूँ लेकिन मैं गाड़ी पिक करने नहीं आ सकता, मेरा मामू आएगा गाड़ी पिक करने. वो कहें जी अपने मामू का नाम बता दो, उसका फ़ोन नंबर बता दो, मामू का नाम और फ़ोन नंबर बता देता है तो वो ये भी हमारे लिए व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस जाएगी.
एक और सिनेरियो आएगा, कस्टमर कॉल करेगा, कहेगा जी मैंने गाड़ी टो करवाई थी, आप लोगों की डीलरशिप पे पहुंच गई है, वो चेक करें, वो कहें हाँ जी हमारी डीलरशिप पे पहुंच गई है। इसको आप 6 ऑप्शन में करेंगे, व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस है, ठीक है। ये नहीं करेंगे कि वो अभी पूछ रहा है कि मैंने गाड़ी टो करवाई थी, तो ये अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी वो अपॉइंटमेंट के हिसाब से जाएगी। जब गाड़ी वहाँ पर डीलरशिप के अंदर खड़ी है ना, फिर हमारे लिए वो व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस ही जाएगी। एक सिनेरियो आएगा, कस्टमर कहेगा मैंने गाड़ी आप लोगों से ना रेंटल व्हीकल ली हुई है, और ना क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ पे आपके पास सर्विस हो रही है और मेरी रेंटल व्हीकल को ना इशू हो गया। वो कहेंगे क्या इशू है, वो कहेगा जी ये इशू है। वो कहेंगे भाई वापस आ जाओ, आके ना अपनी ये रेंटल व्हीकल को ना चेंज करवा लो, ठीक है। लेकिन उसने जब ये चीज़ बता दी है ना कि मैंने रेंटल व्हीकल इसलिए लिया कि मेरी गाड़ी वहाँ पे ऑलरेडी सर्विस हो रही है, हम इसको ना व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस ही करेंगे। कुछ लोगों ने ना इसको 7th ऑप्शन में मीडिएटर्स ने किया था कि भाई वो उसका जो मेन कंसर्न था ना कस्टमर का, वो ये नहीं था कि मेरी गाड़ी वहाँ पे सर्विस में खड़ी है, उसका स्टेटस बता दो या मैंने पिक करनी है, जो भी उसका मेन कंसर्न ये था कि मैंने तुम लोगों से जो रेंटल व्हीकल ली थी ना उसका मसला हो गया, तो मुझे बताओ उसका क्या करना है। तो ये ना 7th ऑप्शन में जाएगी, इसमें कोई वो नहीं है, अपॉइंटमेंट वगैरह वाला सीन नहीं है। लेकिन एडमिन कहता है कि जब गाड़ी उसने ये बात बता दी है ना कि उसकी गाड़ी सर्विस में खड़ी हुई है, तो आपने उसको व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस ही लेना है, आपने और कोई चीज़ की तरफ नहीं जाना ना। जब उसने बता दिया, चीज़ वाज़ा कर दिया कि मेरी वहाँ पे व्हीकल खड़ी हुई है, कस्टमर कहता है जी मेरी गाड़ी वहाँ पे सर्विस में खड़ी हुई है, तो वो उसका मुझे स्टेटस या जो भी बता दें, जो भी सीन है ना। जब उसने कह दिया ना कि व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस है, तो आपने इसको 6 करना है। एक सिनेरियो आएगा, वो कहेगा मेरी गाड़ी सर्विस में खड़ी है, मैं उसमें अपनी कीज़ भूल गया, तो आप लोग ना मेरी कीज़ मुझे मैं आता हूँ तो मुझे पकड़ा दें। तो मैं इसको भी व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस ही करता हूँ। हालांकि इसमें मैंने सुना है कि कुछ रोला शोला होता है कि वो हमारी ना कस्टमर का कंसर्न ये है कि मैंने बस अपनी गाड़ी में से चीज़ें लेनी है। लेकिन सर्विस सेंटर बुक में एडमिन ने कहा हुआ है कि यार जब गाड़ी सर्विस में उसने बता दिया खड़ी है, तो आप उसको व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस ही करो, वो चाहे जो मर्जी कर रहा है, ठीक है। आज के बाद द स्टेटस ऑफ द व्हीकल, स्टेटस ये है कि मेरी गाड़ी का सर्विस करने थे, कहाँ तक पहुँच गया, ये वो। कुछ कॉल इस तरह के आएंगे, कस्टमर कहेगा 2 महीने हो गए मेरी गाड़ी आपके पास खड़ी है, कुछ कहेंगे 6 महीने हो गए मेरी गाड़ी आपके पास खड़ी है, उसको सही नहीं कर रहे, तो वो कहेंगे जी ये हो गया, ये रह गया, ये पार्ट्स रह गए, ये रह गया, ये वो रह गया, तो ये भी 6 ऑप्शन में ही जाएगा, ठीक है। गाड़ी वहाँ पे ऑलरेडी सर्विस में खड़ी हुई है, एजेंट कस्टमर कॉल करता है, कहता है मैंने ऑयल चेंज के लिए गाड़ी खड़ी की थी, ऑयल चेंज हो गया, वो कहते हैं हाँ जी हो गया। वो कहता है अच्छा यार इसके ना अगर टायर भी रोटेशन भी कर दो ना, तो मैं वो सर्विस ऐड करवाना भूल गया, तो वो कहते हैं ठीक है जी हम कर देंगे ना, वो भी कर देंगे। तो व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस खड़ी हुई है, वो उसकी सिर्फ ऐड करवा रहा है सर्विसेज, तो ये भी 6 ऑप्शन में ही जाएगा, सही होगा। फिर आ जाता है नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी। नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी क्या होता है, कस्टमर कॉल करता है, पूछता है सर्विस डिपार्टमेंट कब बंद हो रहा है, वो कहते हैं 8 बजे बंद हो जाएगा, ये जनरल डिस्कशन है, ये नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी जाएगा। इंप्लॉय टू इंप्लॉय कन्वर्सेशन हो रही है, क्या कन्वर्सेशन हो रही है, एक इंप्लॉय दूसरे इंप्लॉय को कॉल करता है, कहता है अच्छा ये हमारी जो गाड़ी है ना, एक म्यूचुअल कस्टमर है उसकी गाड़ी खड़ी हुई है हमारे पास, तो वो उसका मामा लेने आएगा, तो जब वो आएगा ना तुम उसको देख लेना। तो कहता है अच्छा चलो ठीक है ना, मतलब उसी डीलरशिप के जो 2 बंदे हैं ना वो आपस में बात कर रहे हैं। इसमें एक सिनेरियो ये आएगा, इंश्योरेंस कंपनी वाले कॉल करेंगे, कहेंगे एक म्यूचुअल कस्टमर है, उसकी गाड़ी खड़ी है या हमने उसकी पेमेंट करनी है, तो हमें बता दें उसकी सर्विस कौन कौन सी होने वाली है, वो बताएंगे उसकी ये वाली सर्विस होगी और इसके इतने इतने पैसे होंगे, गाड़ी ऑलरेडी सर्विस में खड़ी है, ये हमारे लिए सर्विस अपॉर्चुनिटी होगी, 6 ऑप्शन में जाएगी। क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है ना उसने पैसे पे करने हैं इनको, जब इनके पास पैसा आ रहा है ना किसी पार्टी की तरफ से, तो वो सर्विस अपॉर्चुनिटी ही होती है। जो इंप्लॉय टू इंप्लॉय कॉल है ना उसमें कोई भी उनको पैसे नहीं दे रहा इस चीज़ के ना, ठीक है। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी वाले करें ना, उन्होंने पे करना है उनको सर्विस का, आपको पता है वहाँ पे हर चीज़ इंश्योर्ड होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले उनको पे करेंगे कि भाई हम लोगों ने ना ये हमारा कस्टमर है, हम दोनों का म्यूचुअल कस्टमर, कहने का मतलब ये हमसे उसने इंश्योरेंस करवाई है या आपसे गाड़ी ली हुई है, तो उसका हमने पे करना है, तो ये व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस जाएगा। बड़े सारे मीडिएटर इसको 7th ऑप्शन करते हैं कि एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय कन्वर्सेशन है, बड़े ऑडिट आए हैं, सब पे सेकेंडरी फॉर्म फिल किया है सारे रिवर्टों में। कभी जो एडमिन नशा करके बैठा होता है वो ग्रे एरिया दे देता है, जिसने नशा नहीं किया होता वो दूसरे जो एडमिन वो मीडिएटर है उनको पेनलाइज करता है। अच्छा जी, फिर ये नॉट एन अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी का मैं आपको बता रहा था, सर्विस ऑफर्ड नहीं की जाती। कस्टमर कहता है मैंने मेरे पास ये वाली गाड़ी है, मैंने इसकी सर्विस करवानी है, वो कहते हैं हम इस गाड़ियों की सर्विस ही नहीं करते, कोई भी रीज़न वो बताते हैं कि हम इस रीज़न की वजह से गाड़ी की सर्विस नहीं करते, सही हो गया, या हमारे पास ये गाड़ी की सर्विस करने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं है। तो ये वाला जो सिनेरियो ना ये जाता है उसके अंदर 7th ऑप्शन के अंदर। एक सिनेरियो इसके अंदर ये होगा, कस्टमर कहेगा कि मैंने सर्विस करवानी है, एजेंट कहेगा सर हमारे पास अभी ये पार्ट्स इस टाइम अवेलेबल नहीं है, मैं इस वजह से आपकी अभी अपॉइंटमेंट सेट नहीं कर सकता, अगर आपने अपॉइंटमेंट सेट करनी है आप हमें बता दो, हम आपके पार्ट्स ऑर्डर कर देते हैं, जैसे पार्ट्स आएंगे हम आपकी अपॉइंटमेंट सेट कर देंगे, सही हो गया। ये अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होगी, अगर वो सेट कर लेता है वो पार्ट्स ऑर्डर कर देता है, रिक्वेस्टेड मेंशन में जाएगी, नहीं भी ऑर्डर करता रिक्वेस्टेड मेंशन में जाएगी। लेकिन एक सिनेरियो ये होगा, वो कहेगा जी मेरी गाड़ी पे ये रिकॉल है, रिकॉल का मैंने आपको सबको बता दिया, वो कहेंगे जी सर हमें पता है ये रिकॉल है, लेकिन अभी तक टोयोटा की गाड़ी पे रिकॉल है, अभी तक टोयोटा की तरफ से उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं किए गए ना, सही है। आप हमें अपना नेम एंड नंबर बता दो, हम आपको लिस्ट में शामिल कर लेंगे, जैसे ही टोयोटा की तरफ से पार्ट्स अवेलेबल होंगे हम आपको कॉल करके अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे। ये 7th ऑप्शन में जाएगी।
पहले ये भी अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी होती थी, 3 या 4 में जाया करती थी। अभी इनको पता नहीं क्या तकलीफ हुई है, इन्होंने ये रीकॉल वाला सिनेरियो ना चेंज कर दिया कि अगर रीकॉल के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है ना तो फिर वो अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, वो समझ जाएगी। अगर तो पार्ट्स अवेलेबल हैं और कस्टमर अपॉइंटमेंट सेट कर लेता है तो अपॉइंटमेंट के हिसाब से, नहीं सेट करता तो उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन के या फोर्थ ऑप्शन के हिसाब से, बल्कि थर्ड ऑप्शन में जाएगी कि वो अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है लेकिन कस्टमर ने सेट नहीं की। दोबारा बता रहा हूँ, अगर एक सर्विस करवा रहा है ना, जनरल सर्विस, उसके अगर पार्ट्स अवेलेबल नहीं है ना तो वो सर्विस अपॉर्चुनिटी ही है। अपॉइंटमेंट मेंशन हुई है तो थर्ड में जाएगी, नहीं मेंशन हुई तो फोर्थ में जाएगी। रीकॉल के पार्ट्स अवेलेबल नहीं है ना तो वो सेवन्थ ऑप्शन में जाएगी। इस चीज़ का ना ध्यान रखना। ये 2 ऑडिट आए थे मुझे। उसका ऑडिट आया रीकॉल वाला, वो मैंने 7th में किया था। उसमें मुझे मीडिएटर ने कहा जी सर उसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन एजेंट ने उसको कह दिया कि मैं तुम्हें लिस्ट में शामिल कर लेता हूँ, पार्ट्स आएंगे तो हम अपॉइंटमेंट सेट कर लेंगे, अपॉइंटमेंट अपॉर्चुनिटी है, थर्ड में जाएगा। और दूसरी कॉल थी, उसमें कस्टमर ने एक सर्विस करवानी थी, उसके लिए एक पार्ट चाहिए था, वो अवेलेबल नहीं था, कस्टमर ने अपनी अपॉइंटमेंट सेट नहीं कराई। तो उसमें एजेंट, वो मीडिएटर मुझे कहता है कि कस्टमर अपनी अपॉइंटमेंट पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से नहीं करा रहा, तो ये 7th ऑप्शन में जाएगी। दोनों सिनेरियो उल्टे कर दिए, दोनों पे सेकंड फॉर्म फिल किए, दोनों सही हो गए। सही हो गया। ये थोड़ी सी अंदर इन्होंने चवली मारी है। आपने रिकॉल का और पार्ट्स नॉट अवेलेबल का ध्यान रख लेना। कॉलर आज किधर है, नहीं रिकॉल एंड टोल दे रहा। अच्छा जी, कॉलर ना कॉल करता है, कहता है मेरी मैंने सुना है कि ये वाली गाड़ियों पे ना ये रिकॉल है। तो वो चेक करते हैं, वो कहते हैं नहीं आपकी रिकॉल नहीं है, आपकी रिकॉल पहले से ही हैंडल हो चुकी है या पहले से इस पर सर्विस हो चुकी है। ये फिर भी 7th ऑप्शन में जाएगी। अगर वो कहेंगे आपकी रिकॉल है ही नहीं, ये फिर भी 7th ऑप्शन में जाएगी। वो कहेंगे आपकी रिकॉल है हमारे पास पार्ट्स को नहीं, फिर भी 7th ऑप्शन में जाएगी। एक सिनेरियो इस तरह का हो जाएगा, वो कहेंगे आपकी गाड़ी पे रिकॉल नहीं है, लेकिन आपकी गाड़ी को ना ये जो इशू आ रहा है ना ये किसी और वजह से, आप हमारे पास गाड़ी ले आओ, हम आपकी सर्विस कर देते हैं। वो कहे चलो ठीक है जी मैं ले आऊँगा, नहीं ले आऊँगा, सेकंड थर्ड ऑप्शन के हिसाब से चले जाएगी। अपॉइंटमेंट सेट हो जाएगी तो फर्स्ट या सेकंड, नहीं सेट होगी तो थर्ड, क्योंकि उसकी गाड़ी में कोई इशू है, रिकॉल नहीं है। तो या वो बताएंगे ना कि मेरी गाड़ी में ये इशू आ रहा है तो ये क्या कोई रिकॉल है, वो कहेंगे नहीं सर आपकी गाड़ी पे रिकॉल कोई नहीं है, लेकिन ये इशू की वजह से ना आप ले आओ। अच्छा जी, कॉलर एस इफ द व्हीकल इज ड्यू फॉर सर्विस एंड टोल दैट द व्हीकल। अच्छा जी, कॉलर ना कॉल करता है, कहता है मैंने अपनी गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है। एजेंट कहता है ठीक है जी, आपने कब ऑयल चेंज करवाना है? वो कहता है जी आप कल कर देना। वो कहता है आपकी गाड़ी पे माइल्स कितने हैं? वो कहता है मेरी गाड़ी पे अभी 2000 माइल्स हो गए हैं। वो कहते हैं हम रेकमेंड करते हैं कि या तो 6 महीने आपको गाड़ी लिए हुए हो गए हो, 6 महीने उधर गए हो थोड़ी सर्विस करवाए हुए, या ना वो हो गया वो 5000 माइल्स तक चल गई हो। वो कहता है नहीं मैंने तो अभी 2 महीने पहले गाड़ी लिया और अभी तक मैंने 2000 माइलेज चलाई है। वो कहता है सर आप अभी सर्विस के लिए ना ड्यू नहीं है। तो ये भी हमारे लिए 7th ऑप्शन में जाएगी। हालांकि कस्टमर कॉल कर रहा है सर्विस करवाने के लिए, लेकिन वो सर्विस के लिए ड्यू ही नहीं है ना अभी। सही हो गया। एक कॉल आएगी, वो कहेगा कि मैंने लास्ट टाइम ना 5000 माइल्स पे सर्विस करवाई थी, अभी 7000 माइल्स हो गए हैं, तो क्या मैं सर्विस के लिए ड्यू हूँ? वो कहते हैं नहीं सर हम 10,000 माइल्स पे ना सर्विस की करते हैं, कि 10,000 माइल्स पे हम सर्विस करेंगे। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, मुझे अभी 4 महीने पहले मैंने सर्विस करवाई थी लेकिन मैंने चलाई नहीं ज़्यादा, अभी 2 महीने पड़े हुए हैं और 5 से 3,000 माइल्स भी पड़े हुए हैं, चले मैं बाद में करवा लूँगा। ये भी हम उसको उसमें करेंगे 7th ऑप्शन में, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो सर्विस के लिए ड्यू ही नहीं है। कॉल इज अबाउट पार्ट्स ओनली। कॉलर कॉल करता है, कहता है मुझे टायर चाहिए, किसी भी पार्ट का नाम ले लेता है, ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए। उसकी इंस्टॉलेशन की कोई बात नहीं करता कि मैंने इंस्टॉल भी करवाना है ना, ये पार्ट सिर्फ पार्ट्स लेने हैं। तो ये भी 7th ऑप्शन में जाएगा। ओनली डिस्कसिंग अ बिल विदाउट। अच्छा जी, कस्टमर कॉल करता है, कहता है जी मैंने ना ये पेमेंट करनी है जी। वो सर्विस डिपार्टमेंट में कॉल आंसर या सारी पेमेंट करता है, लेकिन ये नहीं बताता कि गाड़ी सर्विस में खड़ी हुई या पिक कर ली गई या क्या मामला तो है ना। तो हाल ही बिल पेमेंट कर रहा है, 7th ऑप्शन में जाएगी। कस्टमर कॉल करता है, कहता है मैंने सर्विस करवाई थी, मुझे रिसीट मिली है, रिसीट में मैंने देखा मुझे ये चार्जेस किए गए हैं, तो मुझे ज़रा ये चार्जेस क्या तो सारा बता दो। सारा उसको वो बताते हैं कि अच्छा जी, या उनको कहता है मुझे रिसीट सेंड कर दो, गाड़ी का नहीं बताता उठा ली या नहीं उठा ली। ये सारी 7th ऑप्शन में जाएंगे, अनलेस कि वो ये चीज़ मेंशन करे कि मैं बिल पे कर रहा हूँ और मैं खुद पिक करने आऊँगा, मेरा चाचा मामा पिक करने आएगा, घर में से कोई आएगा, दोस्त आएगा, जो भी अगर पिक करने आ रहे हैं फिर वो 6th ऑप्शन में जाएगी। कॉलर इज ओनली आस्किंग अबाउट अ कार वॉश। सिर्फ कार वॉश की बात करेगा तो वो 7th ऑप्शन में जाएगी, वो सर्विस नहीं होती। कॉलर एक्स हाउ टू सर्विस समथिंग ऑन देयर ओन। कॉलर कहता है मैं अपनी गाड़ी की सर्विस कर रहा था, तो ना वो मेरे से ना एक जो पेज है ना वो गलत लग गया, तो क्या कोई मुझे बता सकता है? वो जो एजेंट है ना वो उसको फ़ोन पे ही हेल्प कर देता है कि तुम ये वाला करके देखो, ऐसे करके देखो, वैसे करके देखो। करता कहता ओके सेट हो गया, थैंक यू। कॉलर कॉल करता कहता मेरा रेडियो नहीं चल रहा, मुझे मेरे रेडियो का कोड बता दो। वो चेक करता कोई रेडियो का कोड बता देता है, ये भी 7th ऑप्शन में जाएगी। जब उसकी गाड़ी वहीं पे ठीक हो गई ना, उसने एजेंट ने उसको हेल्प कर दिया है कॉल पे, तो वो 7th ऑप्शन में ही जाएगी। सही है। ये रीसेट द कोड इन द डोर पैनल और वो उसको कोड बता देता है। कॉल इज इंटेंडेड फॉर द बॉडी शॉप। बॉडी शॉप वाला या तो कॉल डायरेक्ट बॉडी शॉप डिपार्टमेंट में आंसर होती है, जहाँ वो कस्टमर डिपार्टमेंट का नाम ही लिया जाता है। कस्टमर कहता है जी मैंने पेंट करवाना है अपनी गाड़ी पे, मेरा पेंट उतर गया। वो कहता है मेरा डेंट पड़ा हुआ है। वो कहता है मैंने विंडशील्ड चेंज करवानी है, विंडशील्ड पे बड़ा रोला होगा। विंडशील्ड सर्विस वाले डिपार्टमेंट में भी कॉल आंसर हो गए, विंडशील्ड चेंज हो रही है ना, फिर भी आपने इसको 7th ही करना है, क्योंकि ये इन्होंने बताया हुआ है कि सर्विस वाले अपॉइंटमेंट सेट कर देते हैं विंडशील्ड की, लेकिन चेंज बॉडी शॉप वाले करते हैं, तो ये सर्विस अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो ये चीज़ भी लिख लें। इस पर आपके ऑर्डर भी बड़े आएंगे। वो मीडिएटर कहेगा नहीं जी विंडशील्ड सर्विस में हो रही है तो ये सर्विस ही जाएगा। कभी एडमिन आगे इस पर ग्रे एरिया दे देगा, कभी आगे दूसरे मीडिएटर को पेनलाइज कर देगा आपको इस 7th ऑप्शन पे, लेकिन ना ये करना आप लोगों ने 7th ही है जब विंडशील्ड की बात आएगी ना। कॉल इज इंटेंडेड फॉर द कोलिजन सेंटर। कोलिजन सेंटर और बॉडी शॉप दोनों सेम होते हैं। कोलिजन सेंटर भी वही होता है कि कॉल ना वो
गाड़ी जो है उसमें डेंट पड़ा हुआ है, उसमें वो पार्ट चेंज हो रहे हैं, वो जब एक्सीडेंट होता है काफ़ी बुरा, गाड़ी आगे पीछे से मतलब इतनी लग जाती है कि उसके हॉर्न के अलावा हर चीज़ बजने लग जाती है। तो वो सारी ये कोलिजन सेंटर या बॉडी शॉप वाले से करते हैं। बाकी अगला ऑप्शन है कॉलर नेवर कनेक्टेड टू लाइफ क्वालिफाइड एजेंट। ये उन्हीं लोगों को आएगा जिनको इनबाउंड आती है, मैं इस पर टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो जिनको आती है उनको पता है, जो कॉल हैंडल नहीं हुई वो सारी इसमें जाएंगी। लाइव मैसेज छोड़ा है वो उस पर सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ से लेते हैं जी, होल्ड पे ड्रॉप हुई है वो इसमें जाएगी, रॉन्ग नंबर है वो करेक्शन में जाएगी, वो जी हाली ब्रिज ग्रीटिंग है तो करेक्शन में जाएगी, कॉल कनेक्टेड हुई नंबर नेम नंबर कोई नहीं शेयर हुआ, कॉल ड्रॉप होगी करेक्शन में जाएगी। जितनी नॉट हैंडल्ड कॉल्स हैं, जितनी नॉट हैंडल्ड कॉल्स हैं जो इनबाउंड के दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छवें सातवें आठवें ऑप्शन में जाती हैं, वो सारी कॉल यहाँ पे जाती हैं करेक्शन के अंदर। ये कैटेगरीज ऐसे डिवाइड हुई होती हैं। सबसे पहले कॉल्स जाती हैं इनबाउंड के अंदर। इनबाउंड के अंदर दुनिया की जितने भी इनके बिजनेस से साथ कॉन्ट्रैक्ट है ना, उन सबकी कॉल्स उसके अंदर जाती हैं इनबाउंड में, ठीक है। इनबाउंड में से फिर जो हैंडल्ड कॉल्स होती हैं ना, वो सारी जाती हैं आगे डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जैसे सेल्स सर्विस वाली जो कॉल्स होंगी ना, वो सारी ना डीलरशिप डिस्कशन कैटेगरी के अंदर चले जाएंगी। उसमें सेल्स की भी, सर्विस की भी, जनरल भी सारी होंगी। फिर डीलरशिप डिस्कशन से हम जो जो सर्विस में डालते जाएंगे ना कॉल्स, वो सारी आगे सर्विस सेटल बुक में आती जाएंगी। और जो जो कॉल्स वहाँ पे हम उनको डालते जाएंगे ना सेल्स में, वो सारी वहाँ पे जाती जाएंगी डीलरशिप सेल्स विजिट में। ये इस तरह से कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। तो सबसे जो मेन कैटेगरी है ना वो आपकी है इनबाउंड। तो सबसे पहले कॉल्स इनबाउंड में जाएंगी और जो सारी नोट हैंडल्ड कॉल्स होती हैं वो यहाँ पे सारी करेक्शन में जाएंगी। बस इतनी सी बात है। इनबाउंड सीख लें पहले।